टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। आइए स्टार्ट करेंगे। टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल है, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर का डिटेल में जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन देखे थे, अब एक एक टॉपिक को डिटेल में देखने वाले हैं। टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है कि कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो कितना इसका टेक्निक्स है, कितना अलग अलग। हिंदी में क्या लिखा हुआ? पद्धति, क्या पद्धति, मेथड्स होता है। हाँ, सामग्री नियंत्रण की तकनीकें, तकनीक ही लिखा हुआ है ना, टेक्निक, ठीक है। चलिए, तो टेक्निक क्या है, किस किस तरह से मतलब हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं मटेरियल को। तो पहला क्या है, ABC एनालिसिस, ठीक है, ABC एनालिसिस। इसका दूसरा नाम भी है, देखिए, ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड, ठीक है। इस मेथड को कभी कभी क्या बोला जाता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड, ABC को। ये कौन दिए थे ये सिद्धांत? ये सिद्धांत दिए थे परेटो। परेटो कौन है, लिखा हुआ है, इंडियन फिलोसोफर है, ठीक है, 19th सेंचुरी वाले थे, 1900 वाले, ठीक है। तो ये दिए थे सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत इसमें बोले, ये बोले ना कि हम लोग मटेरियल को जो है 3 भाग में क्लासिफाई कर देंगे। क्या क्या? A, B और C आइटम्स। क्लियर हो गया? A, B और C आइटम्स में। अब देखिए चार्ट बना हुआ, वहां देखिए तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। चार्ट देखिए, दिख रहा है ABC वाला टेबल बनाया हुआ है ना, ठीक है। टेक्निक में आ गए सब, ABC एनालिसिस। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में है। इंग्लिश से आप टेबल देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, हम अभी आपको बोलेंगे उसी समझ में आ जाएगा, हमको लिखना भी नहीं पड़ेगा। देखिए, ठीक है, ए कैटेगरी में उस आइटम को हम रखेंगे जिसका क्या टोटल वैल्यू 70 से लेके 75% तक है। समझ में आ गया? इसका वैल्यू कितना है, 70 से 75। लेकिन क्या है, परसेंट टोटल क्वांटिटी कितना है, 5 से 10% है। क्वांटिटी कितना है, मतलब टोटल 100 आइटम से हम मान लेते हैं। तो ए आइटम कौन है जो क्वांटिटी में तो कम है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं ये 2 ही है, ठीक है, क्वांटिटी में तो 2 ही है इस बेंच में, लेकिन इसी 2 का वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है, ज्यादा है। मतलब टोटल अगर हम दिए हैं 100 रुपया, 100 मटेरियल को, 100 मटेरियल है मेरे पास टोटल, उसको लेकर हमको टोटल खर्चा कितना पड़ा, 100 रुपया। लेकिन उसमें यही दोनों का दाम था कितना, 80 रुपया। समझ में आया? बाकी सबका दाम कितना है, 20 रुपया। इसका दाम कितना है, 80। तो ये क्या सबसे मेरे लिए कीमती आइटम है ना। तो जो सबसे कीमती आइटम है मेरे लिए, जिसका भले ही क्वांटिटी कम है लेकिन सबसे कीमत में यही सबसे ज्यादा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में सबसे ज्यादा कॉस्ट इसी का है। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे, ए में। समझ में आ गया? ए आइटम, बस ये। बी में किसको डालेंगे, देखिए, जो क्वांटिटी में 20 से 25% है, 20 से 25%, ठीक है, मतलब 20-25 आइटम है मेरा वो, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, 15 से 20%, ठीक है। क्लियर हो गया? मतलब 15 से 20% में ही उसका वैल्यू है। मतलब 15 से 20% किस में, मतलब टोटल में। टोटल 100 रुपया का सामान लिए ना हम, इसका कितना दाम है, 20 रुपया तक दाम है इसका, उससे ज्यादा नहीं है। भले ही हम 20-25 आइटम लिए हुए, लेकिन इन सब का दाम कितना है, समझ गए? और सी कैटेगरी में कौन सा है, वैसा आइटम जो क्वांटिटी में तो बहुत है, मतलब 70 से 75% है, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, 5 से 10%। मतलब जैसे नट बोल्ट सब खरीद लिए, सबसे कम दाम होगा ना वो सबका। समझ में आ गया? छोटा छोटा जो स्क्रू ड्राइवर ये सब लिए हुए हैं, तो उसका दाम क्या है, कम है, लेकिन क्वांटिटी में क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे 10 रुपया का आप अगर कील खरीदे तो बहुत मिलेगा ना आपको, ठीक है। तो 5 से 10% है क्या वैल्यू में। तो अच्छा, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ABC एनालिसिस में क्या हम लोग देखिए क्या होता है, ए में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आइटम्स, जिसका दाम कितना होगा, 70 से 75%। ये कौन सी थी, कॉन्सेप्ट परेटो, ठीक है, इंडियन थे, है ना। 70 से 75%, लेकिन क्वांटिटी में क्या लिखा हुआ है, 5 से 10%। क्वांटिटी इनका कम है, लेकिन वैल्यू क्या है, ज्यादा, ठीक है। वही अगर बी का हम देखें तो बी के लिए क्या है, वैल्यू कितना है, 20 से 25%, लेकिन क्वांटिटी कितना, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, 15 से 20 है ना, 15 से 20% है वैल्यू में, लेकिन क्वांटिटी कितना है, 20 से 25%। और लास्ट वाला कौन सा है, सी वाला में, सी के लिए कौन सा आइटम्स जिसका वैल्यू कितना है, 5 से 10%, लेकिन क्वांटिटी कितना है, 70 से। क्लियर हो गया? मतलब ज्यादा स्पेस कौन घेरे हुए, यही घेरे हुए ना सी वाले। बी वाले का स्पेस लिए थोड़ा, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ से कम है, सबसे ज्यादा स्पेस लिए हुए, जैसे कील बहुत सारा रखे हुए हैं,
लेकिन उतना मशीन तो नहीं रखेंगे ना, समझ में आया? स्पेयर्स के लिए। और ये जो है क्या सबसे कीमती आइटम, जैसे इंजन्स रखे हुए हैं, है ना, टायर्स रखे हुए हैं, जो जिसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ज्यादा है, ठीक है? क्लियर हो गया ये? कोई है नहीं, ये बस इतना सिंपल थ्योरी है बस। क्लियर हो गया ये? एडवांटेजेस है, पढ़ लेना है इसको। क्या है होगा एडवांटेज बताइए? कि ज्यादा कीमती आइटम है उसको हम ज्यादा अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि एक कैटेगरी में उसको डाले हैं हम। और एक कैटेगरी में डाले का मतलब क्या है, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे हम, उसके लिए सिक्योरिटी ज्यादा रहेगा, उसको ऐसे कमरा में रखे जहाँ पे मेरा कैमरा रहे या गार्ड रहे बाहर, या दोनों ही चीज रहे। समझ में आया? एक्सेस कम रहे, वहां सब लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है? ये सब कुछ कुछ कंट्रोल करेंगे। बी में थोड़ा कम ध्यान, सी में एकदम कम ध्यान, ठीक है? चलिए, और इसीलिए क्या है, अगर ये ए कैटेगरी वाला आइटम को कुछ हुआ तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना मेन आइटम से, ठीक है? चलिए बी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टेक्निक क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स, ठीक है? स्टॉक कितना रखना है हमको, स्टॉक लेवल। क्लियर हो गया? स्टॉक कितना रखना है, तो इसको जब हम लोग देखते हैं तो ये क्यों जरूरी है, ताकि मेरे पास कमी ना पड़े, और ऐसा भी ना हो क्या कि मेरा ज्यादा हो गया, है ना, ओवर भी नहीं जाए और अंडर भी ना जाए। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग लेवल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैक्सिमम कितना हमको स्टॉक रखना चाहिए, मिनिमम कितना रखना चाहिए, कब हमको मंगा लेना है, मतलब ऑर्डर कर देना है, कितना मेरा पहुंचे तो हमको ऑर्डर कर देना है कि अब भेजिए सामान, मेरे पास घट रहा है, ठीक है? और एक क्या होता है, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है कि अब हमको एकदम इंपॉर्टेंट काम के लिए मटेरियल इशू करना है, उसके मतलब नॉर्मल काम के लिए अब इशू नहीं होगा, एकदम जरूरी है, तो ये क्यों रखेंगे हम, ताकि मेरा उसके नीचे के भी लेवल अगर चले जाए तो क्या होगा, प्रोडक्शन ही रोकना पड़ जाएगा, है ना? क्यों ऐसा कभी कभी सिचुएशन होता है, जैसे कोरोना हो गया तो प्रोडक्शन रुक गया था ना, तो वो तो मतलब जब क्या हो जाए, मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है सामान, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट काम के लिए उसको करें, है ना? सिंपल में डेंजर लेवल क्या हो गया कि जब, अच्छा इसको जब हम लोग डिटेल में अभी करेंगे तब इसको एक एक आइटम के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसका थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो ये प्रैक्टिकल वाला अभी करेंगे हम। पहले क्या है, जो छोटा छोटा है उसको खत्म कर देते हैं, ताकि फिर हम लोग का पूरा ध्यान प्रैक्टिकल में चला जाए। क्लियर हो गया? तो इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट पहले टॉपिक में आइए, चलिए सी में, एक दो पेज इधर उधर ज्यादा पलटाना हो, पलटिए। ईओक्यू में आइए, सी में, सी ईओक्यू, ठीक है? उसका सेपरेट वीडियो भी कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे ना, तो वहाँ पूरा ध्यान देंगे। ईओक्यू में आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो वहां पे हम लोग देखिए स्टॉक लेवल रखना कितना है, और यहाँ पे क्या देखेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना हम ऑर्डर करें जो मेरे को क्या पड़े, सबसे सस्ता पड़े। समझ में आया? कितना हम मंगाए अपने लिए सामान जो मेरे लिए क्या पड़े, सबसे सही पड़े मेरे को, ठीक है? जैसे अगर हमको पूरा साल भर में 10,000 यूनिट्स, 10,000 सिंपल कर देते हैं, 100 यूनिट्स का जरूरत होता है पूरा साल में, हम क्या किए कि 100 यूनिट्स हम, मेरा प्रोडक्शन तो एक ही बार में हम 100 नहीं कर रहे हैं, हमने तो चलते रहेगा ना साल भर, तो हम क्या सोचे कि कितना हम सामान मंगा के रखें कि मेरे लिए सबसे कम कॉस्ट आए, क्या रखने का भी कम कॉस्ट आए और ऑर्डर करने का भी सबसे कम कॉस्ट आए, परचेज करने का भी मेरा सबसे कम कॉस्ट आए, मतलब इकोनॉमिक सबसे किफायती मेरा वो लेवल क्या होगा। क्लियर हो गया? कितना हम ऑर्डर करें जो मेरे लिए सबसे किफायती रहे। तो हमको, हम मान लेते हैं इसका फॉर्मूला है, देखिए इसमें फॉर्मूला है क्या, नेक्स्ट पेज में आपका दिया हुआ, देखिए अंडर रूट दिया हुआ है, 2as दिया हुआ है डिवाइडेड बाई i, है ना? तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है? तो इस फॉर्मूला को यूज करके निकाले हम, तो मान लेते हैं, अभी करेंगे हम लोग बाद में, मान लेते हैं मेरा आया क्या 10, कितना आया, इकोनॉमिक ऑर्डर 10, की मेरे लिए सबसे किफायती क्या है कि एक बार में कितना हमको मंगाना चाहिए, ऑर्डर कितना देना चाहिए, 10 का। तो एक बार हम 10 का ऑर्डर दे देंगे तो मेरे लिए उतना काफी है, और फिर जब मेरे को मेरा जो फिर लेवल आगे जब हमको जरूरत पड़ेगा फिर हम मंगाएंगे। क्लियर हो गया? तो साल भर में हमको कितना मंगाना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि एक बार में तो आप 10 मंगा रहे हो, 10 बार मंगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, करेंगे अभी डिटेल में इसको, अभी बस थोड़ा सा आगे चलिए, फिर नेक्स्ट टेक्निक में चलिए। पहले टेक्निक्स खत्म कर लेते हैं, फिर डिटेल में, जिसका प्रैक्टिकल है डिटेल में चलेंगे। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है कि हम लगातार अपना जो भी मेरा इन्वेंटरी है, मटेरियल्स है, उस पर ध्यान देते रहेंगे, इसीलिए परपेचुअल है। परपेचुअल क्या है, निरंतर, ठीक है? परपेचुअल मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या लिखा हुआ, एग्जैक्टली निरंतर ही लिखा हुआ, ठीक। परपेचुअल क्या हो गया, निरंतर, जो चलता रहे। तो हमेशा अगर हम ध्यान देते हैं अपने इन्वेंटरी पे, हमेशा मतलब क्या, उसको देखे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, मतलब उसको हम
रोक नहीं रहे हैं उस सिस्टम को, है ना, उस पर ध्यान है मेरा पूरा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसा सिस्टम स्टॉक कंट्रोल का जिसमें कंटिन्यूअस रिकॉर्ड होता है किसका, रिसीट का और इशू ऑफ मटेरियल्स का। मतलब रिकॉर्ड आप करते जा रहे हैं, जब भी मिल रहा है मटेरियल तो रिकॉर्ड किए, जब भी इशू कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब ऐसा सिस्टम होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट जो है स्टॉक का और उनका करंट जो बैलेंस है वो पता लगता है कि कितना मेरा आ जा रहा है उसका भी पता चलता है, और अभी कितना है, अभी कितना वो पता चलेगा ना। अगर आप लगातार ध्यान देते हैं, मान लेते मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, हम एक समोसा खाए 8 रुपया का, फिर हम ध्यान दिए कितना रुपया बचा, 92, फिर कुछ खाए, मान लेते जलेबी खाए, फिर देखिए तो 5 रुपया उसमें लगा, 13 रुपया, कितना बचा, ठीक है, जितना बचा कितना हो गया, 13 रुपया गया, कितना बचा 87, तो 87 रुपया। तो हम देख रहे हैं ना बार बार, और अगर ध्यान हम नहीं दे, बस सुबह में पॉकेट में रखे और शाम में हम बस देखें, तो ये परपेचुअल तो नहीं हुआ, क्योंकि लगातार हम ध्यान नहीं देंगे। तो जब लगातार ध्यान देते हैं तो उसको परपेचुअल बोलते हैं। क्लियर हो गया, कितना गया कितना आया, ठीक है, अभी कितना है, ये परपेचुअल। इसके जो नेक्स्ट है ई में आ गया, लास्ट वाला, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है, पीरियोडिक या एनुअल इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें क्या है, लास्ट में बस देखेंगे, शुरू में नहीं देखते रहते हैं हम लोग, और बार बार चेक नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे ऑडिट हम लोग करने जाते थे तो स्टॉक ऑडिट होता था उसमें, ठीक है। तो कब होता है स्टॉक ऑडिट, तो मेनली साल के लास्ट में, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जितना वो दिखा रहे हैं अपने बुक्स में पोजीशन कि मेरे पास ये इतना है, ठीक है। जैसे एक दवा कंपनी में गए थे हम लोग, सिप्ला में गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग मटीरियल अपना सारा मेडिसिन का लिखे हुए थे जो प्रिंट करके फिर हम लोग को दिए। तो हम लोग क्या किए, मिलाए कि ये मेडिसिन इतना है कि नहीं, ये सिरप इतना है कि नहीं, ये इंजेक्शन इतना है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, सिर्फ लास्ट में किए ना हम लोग मिलाए। तो इसको क्या बोलते हैं, जब भी कोई चीज लास्ट में देखते हैं एनुअल में, तो उसको क्या बोलते हैं, एनुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम या पीरियोडिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। अंतर समझ में आया। परपेचुअल में क्या था, लगातार देख रहे थे, लगातार मिला रहे थे, और इसमें कब देख रहे हैं, तो इसीलिए इसका डिफरेंस में भी देखिए क्या लिखा हुआ है। पीरियोडिक में लिखा है सिर्फ एक बार होता है साल में, और ये क्या है, परपेचुअल में हमेशा पूरा साल भर होते रहता है। हिंदी में नहीं है डिफरेंस, इंग्लिश से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट है वीडी एनालिसिस, वेद ऐसे बोलते हैं। तो वेद क्या है, इसका भी फुल फॉर्म है, क्या है, वी का है वाइटल, ई का है एसेंशियल, और डी का क्या है, डिजायरेबल, ठीक है। तो लास्ट एक और हम लोग का एबीसी जैसे था, इसमें क्या आ गया, VED एनालिसिस, ठीक है। ये एबीसी एनालिसिस था, ठीक है। ये क्या है, वेद एनालिसिस। अब इसमें V का है क्या, वाइटल, E का क्या है, एसेंशियल। इसमें जो एबीसी का जो फुल फॉर्म ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वो कभी-कभी बोला जाता है, एक्चुअली में ये नहीं है। क्यों, ए का मतलब तो हम ये देखे ना सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स, बी का उससे कम इंपॉर्टेंट, सी का ये, तो ऑलवेज थोड़ी हुआ ए ऑलवेज, बी बेटर, ये थोड़ी हुआ, समझ में आया, कंट्रोल सी कंट्रोल। तो उससे क्या होगा, पता चलेगा सी को ही कंट्रोल करना है, सी को ही तो कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। वो कभी-कभी उसको बोला जाता है क्या, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, फॉर्मूला ये है, कुछ फॉर्म है, वाइटल, एसेंशियल, और डी क्या है, डिजायरेबल, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए नाम से क्लियर है, वाइटल मतलब क्या, जो सबसे जरूरी है ना, वाइटल मतलब क्या होता है, एकदम जरूरी, ठीक है। एसेंशियल जो जरूरी है, डिजायरेबल हाँ जिसको हम चाह रहे हैं कि इसको भी अगर कंट्रोल कर ले तो ठीक है। तो एक तरफ से ये क्या है, इसमें क्या पता करते हैं हम लोग, इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि आइटम का एक्चुअली वैल्यू कितना है। एबीसी में क्या देखते थे, वैल्यू, देखिए वैल्यू देखते थे ना, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं एक्चुअली में क्या है जरूरी, अगर वो नहीं रहे तो मेरा प्रोडक्शन ही रुक सकता है। सबसे जरूरी क्या है, तो वो क्या चल जाएगा, वाइटल, भले उसका कॉस्ट कम रहे, वैल्यू कम रहे, लेकिन वो अगर नहीं है, वो मटेरियल मेरे पास नहीं रहा, तो क्या हो सकता है, प्रोडक्शन रुकना पड़ जाए हमको। और एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा चल सकता है मेरा काम, और डिजायरेबल ये नहीं मिलेगा तो कोई फर्क प्रोडक्शन पे नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो ये जब आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा, ये देखिए लिखा हुआ है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट इज वेरी हाई है, मतलब अगर स्टॉक खत्म हो गया ना आपका तो बहुत दिक्कत होगा आपको, मतलब हाई कॉस्ट है उसका, ठीक है, मतलब आपको ज्यादा लॉस सफर करना पड़ सकता है। तो वैसा अगर स्पेयर्स है आपके पास जो, तो मेनली वेद एनालिसिस किसके लिए है, मेनली देखिए ऊपर में ही लिखा हुआ है, फॉर द कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स,
ये मेनली किसके लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए। एबीसी किसके लिए था, आइए एबीसी में आइए, पीछे एक हाथ से पकड़े रहिए। एबीसी में देखिए, एबीसी में किसके लिए था, मटेरियल कंट्रोल का ही ये पूरा सिस्टम है। इसमें सारा मटेरियल मतलब कवर कर लिया ना, है ना, जो ज्यादा वैल्यूएबल है ए, फिर बी, फिर सी। और ये वेट एनालिसिस किसके लिए, मेनली स्पेयर पार्ट्स के लिए, ठीक है। जो मेरा स्पेयर्स एकदम जरूरी है और थोड़ा समय भी अगर नहीं रहे तो क्या होगा, प्रोडक्शन रुकेगा, तो वो किसमें चल जाता है, वाइटल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वाइटल लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, स्पेयर्स जिसका एब्सेंस टॉलरेट नहीं किया जा सकता है कुछ घंटों से ज्यादा, मतलब आप कुछ घंटों में उसका जुगाड़ कर लीजिए, तो वो किस में चला गया, एसेंशियल में, है ना, ठीक है। क्लियर हो गया, उसमें भी लॉस होगा आपको, लेकिन अगर आप उसको कुछ घंटे में कर लिए तो आपके लिए ठीक है वो। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एसेंशियल, ये तो एसेंशियल हो गया जो जरूरी है, और लास्ट में डिजायरेबल, ठीक है, जो कि जरूरी है लेकिन जिसका एब्सेंस, ठीक है, कुछ वीक के लिए भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा प्रोडक्शन, ठीक है। तो मेनली वेट एनालिसिस किसके लिए, स्पेयर्स के लिए। स्पेयर पार्ट्स क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हम रखे हुए हैं, है ना, ठीक है, कि अगर मेरे को जरूरत पड़े तो वो हम लगा ले। जैसे हम लोग कार से या बस में जाते हैं तो लोग अलग एक चक्का रखते हैं, उस चक्का को लगा के थोड़ी चलते हैं नीचे, है ना, स्पेयर में रख लिए ना, कि जरूरत पड़े तो लगाओ उसको, फिर पंचर हुआ या कुछ हुआ तो लगाओ उसको, तो वो क्या हुआ, स्पेयर क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा आप रख लेते हैं, ठीक है, जिसका जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया वेट एनालिसिस, रोक लीजिए। क्या पढ़े अभी हम लोग, देखे मटेरियल का टेक्निक्स देख रहे थे, तो कौन कौन सा टेक्निक्स देखे, सबसे पहले क्या था, एबीसी परेटो लिए थे। दूसरा क्या था, क्या, रिप्लेसमेंट स्टॉक लेवल, क्या तो कौन से स्टॉक लेवल था बोलिए, डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल दूसरा हो गया। तीसरा क्या था, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चौथा क्या है, परपेचुअल इन्वेंटरी कंट्रोल, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, पीरियोडिक या एनुअल इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, और लास्ट क्या है, वेट एनालिसिस। तो टेक्निक्स टोटल 6 है जो हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। तो रिवीजन में हम फिर से देख लेते हैं, एबीसी में वैल्यू के हिसाब से आइटम्स को डालते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू है तो ए में चला जाएगा वो, मतलब उस पर ज्यादा ध्यान देना है, फिर बी और फिर सी, ठीक है। फिर हम लोग देखें डिटरमिनेशन स्टॉक लेवल, जो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कितना हमको स्टॉक रखना है, मिनिमम मैक्सिमम लेवल क्या है, रीऑर्डर कब करना है, डेली लेवल क्या है, एवरेज स्टॉक क्या होता है, देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे अभी डिटेल में, और है क्या ये कि कितना हम अपना ऑर्डर प्लेस करें ताकि मेरा कॉस्ट सबसे कम रहे। क्या क्या कॉस्ट लगता है, परचेज करने का कॉस्ट लगता है, ऑर्डर करने का कॉस्ट लगता है, और स्टोर करने का कॉस्ट लगता है। क्लियर हो गया, होल्डिंग पीरियड बोलते हैं, अभी देखेंगे डिटेल। फिर क्या है, इसके बाद हम लोग का परपेचुअल इन्वेंटरी कंट्रोल, पूरा हमेशा ध्यान रखते हैं कितना है मेरा, है ना, कितना रिसीव हुआ, इशू हुआ, पूरा हमेशा ध्यान देते हैं, तो इसलिए बोलते हैं नाम परपेचुअल है। पीरियोडिक वाला फिर है नेक्स्ट, उसमें क्या है, साल के लास्ट में ध्यान देते हैं, तो देखते हैं, मिलाते हैं स्टॉक का पोजीशन देखते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या, वेट एनालिसिस जो स्पेयर पार्ट से रिलेटेड है, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग कि सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेयर पार्ट्स हम रखे, इसके बिना क्या हो जाए, नहीं तो क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा और आपको ज्यादा लॉस होने वाला है। एसेंशियल में भी जरूरी है, लेकिन उसका थोड़ा घंटा के लिए हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, हालांकि आपको कॉस्ट लगेगा, लॉस होगा, ठीक है। और डी क्या है, डिजायरेबल, जिसका आपको ज्यादा प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जो नहीं भी रहे तो थोड़ा समय या कुछ वीक तक भी चल जाएगा, तो सप्ताह तक भी चल जाएगा। तो यहाँ हम लोग कब खत्म कर लिए, कौन सा, टेक्निक्स का, ठीक है, थ्योरी का जो पोर्शन है वो खत्म कर लिए। प्रैक्टिकल का पोर्शन अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसका मेनली देखना है प्रैक्टिकल का, बोलिए, डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल का, और ये क्या है, ईओक्यू, है ना, यही है ना, ठीक है। तो 2 प्रैक्टिकल हम लोग अभी ये 2 टॉपिक का करेंगे, ठीक है।